दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजीत सर के। आज हम लोग 13.2 को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज 5th से लेके हम करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। देखिए 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, आगे चलिए देखते हैं। ए वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। देखिए क्या है, इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है उल्टा कोन हो जाना। इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हाइट है वो कितनी है, वो 8 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है, ठीक। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। अगर हम इसमें क्या करते हैं, वाटर फिल्ड करते हैं ऊपर तक, एकदम ऊपरी भाग तक, तो व्हेन लेट्स शॉट्स, जो गोलियां होती हैं, लोग कंचे नहीं होते जिनको हम लोग कंचे बोलते हैं, अगर वो स्फेरिकल आकार का होता है, अगर उसमें कुछ गोलियां डाला जाता है, देखिए इसमें हमें हमें नंबर ऑफ गोलियां निकालना है, जो लेट शॉट्स होते हैं उनको हमको निकालना है। तो ईच ऑफ विच इज़ ए स्फेयर ऑफ रेडियस, वो जो गोली है, मान लेते हैं यहाँ पे एक गोली है और इसका जो ये स्फेयर आकार का है, गोली को चाहे जिधर साइड से देखेंगे वो सेम आकार का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो निकलेगा हमारा वो 0.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस निकलेगा स्फेरिकल का। अगर इसमें हम लोग डालते हैं इनटू द वेसल में हम लोग डालते हैं तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो, मतलब ये जो भरा हुआ है तो 1/4 ऑफ द वाटर क्या हो जाता है, बाहर गिर जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, मतलब हम इसमें कितने नंबर ऑफ जो है लेड इसमें डाले हैं जिससे कि 1/4 क्या हो जाता है, इसका पानी छलक जाता है या बाहर चला जाता है। तो जैसे इसी में हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारे पास पहला गिवन है उसको क्या करेंगे, वो हाइट हमारे पास जो कोनिकल वेसल का दिया हुआ है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया है, और जो रेडियस दिया हुआ है, जो रेडियस दिया हुआ है कोनिकल वेसल का, देखिए एक यहाँ पे रेडियस यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक रेडियस इसका देगा और एक रेडियस यहाँ पे, दो चीज़ें यहाँ पे लिया जा रहा है, एक स्फेरिकल आकार का, एक कोन आकार का। तो कोन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू जो होगी R1 एक को मानेंगे 5 सेंटीमीटर, और रेडियस जो R2 मानेंगे वो हमारा क्या निकलेगा, 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको मालूम नहीं है कि कितने हम लोग लेड शॉट्स उसमें हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम डाल रहे हैं जिससे कि 1/4 तो पानी बाहर चला जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वाटर का कितना वॉल्यूम है, कितना बाहर मतलब वाटर गिरा है, और वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स, और किसका वॉल्यूम निकालेंगे, ड्रॉप जो हम लोग उसमें क्या किए हैं, लेड शॉट्स उसमें क्या किए हैं, डाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्या है, ठीक है, चलते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग थोड़ा सा इसको, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, मतलब जितना वाटर क्या हुआ है, गिरा है बाहर की ओर, और वो वॉल्यूम ऑफ किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड शॉट, लेड शॉट। देखिए जो हम जितने भी गोलियां अंदर डाले हैं उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसी के इक्वल कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर इसी में क्या होगा। देखिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, देखिए 1/4 क्या हो जाता है, 1/4 वो क्या हो जाता है, हम गिर जाता है किसका, इस कोनिकल पार्ट का। तो कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, ये कौन किसका, इस पे वो सिलेंडर का क्या होता है, 1/3 होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/3 πr1² h होगा, फिर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू, देखिए हमको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है कि कितनी गोलियां हम लोग क्या किए, इसमें ड्रॉप किए, तो हम कह देते हैं कि n का मल्टीप्लाई कर देते हैं उस स्फेयर के वॉल्यूम के, इंटू कर देते हैं, तो R2 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग क्या कैंसिल कर देंगे। 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, देखिए 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो R1 स्क्वायर एच, R1 स्क्वायर एच इक्वल्स टू 16 R2 क्यूब, ये होगा। जैसे आप लोग इसमें क्या करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। R1 और R2 की वैल्यू जो दिया है, देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई थी, हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। R2 की वैल्यू क्या दिया था, 0.5 सेंटीमीटर दिया था। उसको आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे और n की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ये देखिए n भी है, यहाँ पे n भी लिख लीजिएगा, n की वैल्यू निकलेगी। अब आप लोग इतना कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो n की वैल्यू जब हम निकालेंगे, n की वैल्यू, तो n को हम क्या करेंगे, इधर ही रखेंगे, और जो इधर आएगा हमारा 1/4 है, और R1 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, और इंटू h की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए h की वैल्यू हमारे पास ऊपर आप लोग देख लीजिएगा, h की वैल्यू जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया है, देखते हैं यहाँ पे कितनी है। h की वैल्यू हमारे पास दिया है 8 सेंटीमीटर, h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये 16 कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, और R2 कहाँ आएगा, 0.5 इंटू 0.5 कर देंगे। और इसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा, जो भी n की वैल्यू आएगी वो 100, देखिए 100 लिट शॉर्ट्स आएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा एक क्वेश्चन ये आता है, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सॉलिड आयरन पोल, कोई सॉलिड आयरन पोल है जो सिलिंड्रिकल आकार का है, उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। हम क्या कर लेते हैं, 220 सेंटीमीटर क्या है, एक पोल का है। तो देखिए यहाँ पे आगे देखिए बेस डायमीटर 24 है, जो कि बेस डायमीटर यहाँ पे 24 लिए हैं। देखिए जो 220 दिया हुआ है वो यहाँ से यहाँ का दिया हुआ है। उसके बाद कहा है एनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, कोई सिलेंडर इसी के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, सरमाउंटेड करते हैं 60, उसकी जो डिस्टेंस, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 60 है। देखिए इसमें 2 हाइट आ गई, तो एक H1 हो जाएगा, H1 हमारे पास 220 सेंटीमीटर है, और H2 हमारे पास कितना हो जाएगा, H2 हमारे पास 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे पढ़ के इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फाइंड द मास ऑफ द पोल, देखिए पोल का मास कितना, मतलब उसका वजन पूछ रहा है, उसका मास कितना होगा। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, मतलब इसका क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो लार्जर पार्ट का हाइट होगा वो 220 होगा, और जो छोटे वाले पार्ट का होगा वो 60 होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेडियस, देखिए इसमें रेडियस, दोनों का रेडियस अलग अलग है। एक R1 हमारा रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो इसका आधा हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ 24 दिया तो इसका आधा हमारा 12 हो जाएगा। और R2 हमारे पास 8 सेंटीमीटर देखिए दिया हुआ पहले से, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। R2 हमारा रेडियस दिया है, डायमीटर नहीं दिया, इसलिए इसको आधा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल मतलब लार्जर पोल। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लेंगे, एक लेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज पोल, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पोल, ये लेंगे, दो चीज़ लेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए एक हो जाएगा πr1 स्क्वायर H1 कर लीजिए, प्लस हो जाएगा हमारा πr2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। फिर इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए ये बहुत सिंपल होता है करना, बस आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूले का फार्मेशन देखने के लिए आप लोग हमारी वीडियो, पहली वाली वीडियो देखिए, और उसमें फार्मूले कैसे निकल के आते हैं वो बताया गया। यहाँ से हम लोग कुछ टाइम के लिए पाई को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, R1 की वैल्यू देखिए 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ पे हमारा 144 हो जाएगा इंटू H1 कितना है हमारे पास 220 है, 220 है प्लस कितना हो जाएगा R2 हमारे पास कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना 64 हो जाएगा और 64 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा H2 हमारे पास 60 हो जाएगा, ये दिया हुआ है H2 60। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू जो है लास्ट तक हम लोग अभी नहीं रखेंगे, लास्ट में रख देंगे पाई की वैल्यू। जो पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3.14 ही रखना है, 22/7 नहीं रखना है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे हम लोग, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं होता, आप लोग मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये पाई की वैल्यू रखिए, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वो हमारी आएगी ग्राम में, जो वैल्यू आएगी वो हमारी ग्राम में आएगी। उसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये सेंटीमीटर में आया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम दिया है, तो इसका हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वैल्यूम में, इसका जो वैल्यूम आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से क्या कर देते हैं, यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर 262 किलोग्राम आएगा। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा बस, और ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, बता दिया जाएगा इसी में। इतना कैलकुलेशन आना चाहिए हाई स्कूल में आप लोग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, कोई 120 सेंटीमीटर का सर्कुलर कोन है, ठीक है, और रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। देखिए ये कहाँ पे है, किसके ऊपर है, ये हेमीस्फीयर के ऊपर क्या है, स्टैंड है। फिर उसके बाद इसमें लिखा हुआ है 60 हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर में, मतलब इसमें कितनी चीज़ें आ गई, एक सिलेंडर आ गया, एक हमारा हेमीस्फीयर आ गया, एक हमारा क्या आ गया, कोन आ गया। फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इतना। देखिए 60 सेंटीमीटर किसका रेडियस, देखिए ये रेडियस जो होगा वही रेडियस हमारा, जिसका जो रेडियस हेमीस्फीयर का होगा वही रेडियस हमारा किसका होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हो वही रेडियस हमारा सिलेंडर का हो जाएगा। उसके बाद अगर कह रहा है कि कोई इस आकार का हमारे पास क्या है, इस आकार का हमारे पास कोई भी चीज़ है, और इससे अगर इसको हम उस सिलेंडर में क्या करते हैं, डुबोते हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं कोन आकार में। देखिए एक पीकी होती है, पीकी के आकार का हम लोग क्या करते हैं, मान लो मिट्टी का तेल ही नापते हैं, तो उसमें हम लोग इस पीकी से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ कोई चीज़, मान लो पीकी नीचे उसमें छिद्र नहीं है, उससे हम लोग ऊपर क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें कितना मतलब क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, और कितना बचेगा इस सिलेंडर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे सिलेंडर का निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोन प्लस हम लोग क्या हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए वाटर इसमें कितना बचता है, वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से हम लोग क्या कर देते हैं, ये निकाल लेते हैं हम लोग इतना, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² H1। देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, तो H1, और उनके दोनों के लिए हम लोग H1 अगर एक है तो H1 एक ही लेंगे। ठीक, उसके बाद माइनस कर देंगे हम लोग क्या, 1/3 किसका, ये हम कौन का करने जा रहे हैं, πr² H2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 πr³। ये हमारा किसका है, हेमीस्फीयर का है वॉल्यूम। अब उसके बाद इसी में हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, पाई को हम लोग क्या, कुछ देर के लिए कॉमन करना हो तो कॉमन कर लेते हैं, तो पाई को हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन,
R2 की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, R2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे R की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारा हो जाएगा R की वैल्यू 60। देखिए हर जगह R की वैल्यू क्या है, 60 है, तो यहाँ पे 60 इंटू 60 हो जाएगा, इंटू 60 हो जाएगा। और H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट हमारा क्या हो जाएगा, हाइट भी हमारी यहाँ पे H1 हमारा देखिए यहाँ पे किसका हो जाएगा, H1 हम मान रहे हैं 60 को। अगर हम 60 को मान रहे हैं तो हमारा किसका है, देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है फार्मूला, ये किसका है, ये सिलेंडर का लिखा हुआ है। तो सिलेंडर का H1 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 120 और प्लस 60 हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। देखिए पूरे सिलेंडर का ले रहे हैं तो 120 प्लस 60 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे हमारा यहाँ पे 1/3। यहाँ पाई हम लोग क्या कर लिए हैं, कॉमन कर लिए हैं, 1/3। और R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 इंटू 60 है। और H2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए H2 जो आएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये H2 देखिए कहाँ पे है, ये किसका फार्मूला है, ये हमारा कोण का है। तो 120 हमारा कोण का हो जाएगा H2, 120 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हमारा देखिए ये माइनस अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, 120 और 2/3 और पाई तो हम बाहर ही कर लिए थे, तो R³ R कितना है, 60 है। 60 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे हम लोग, 60 को 3 बार लिखेंगे। जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू लास्ट में 22/7 रखिएगा, 22/7 रखिए। आप लोग मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में। अगर मीटर क्यूब में बदलना है तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम लोग 300 से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, फिर उसके और मैच कर लीजिएगा आंसर थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसमें ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास है, वेसल है, स्फेरिकल वेसल है, ग्लास वेसल है, हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक। उसका क्या है, सिलेंड्रिकल नेक है। देखिए अगर ये हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ भी एक सर्किल आकार का होता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है हमारा वो सिलेंड्रिकल आकार का होता है, और ये जो होता है वो स्फेरिकल आकार का होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको क्या करना है, फिगर बनाने के बाद उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। तो एक हमारा सिलेंडर है, एक हमारा स्फेयर है, तो दोनों का फार्मूला लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या, सिलिंड्रिकल नेक का जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8, तो इसका R कितना हो जाएगा, तो इसका R कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका R हमारे पास हो जाएगा 2 दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर ये लॉन्ग दिया हुआ है, 2 इसका डायमीटर दिया है, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग R1 ये हो गया, और अगर हम हेमीस्फीयर का निकालते हैं तो R2 क्या निकलेगा, R2 हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8.5 दिया हुआ है, 8.5 दिया है स्फेयर का, तो यहाँ पे R2 निकालेंगे 8.5, मतलब यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.25 आ जाएगा, ये हमारा R2 रेडियस आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। देखिए हाइट जो दिया हुआ है वो हमारा h दिया हुआ है, और इसमें स्फीयर में हमारा हाइट तो होता नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमारा स्फेयर का होता है, देखिए हेमी स्फेयर होता तो 2/3 पाई आर क्यूब होता, लेकिन स्फेयर है तो 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा पाई R2, यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर H। देखिए हम R1 किसको, स्फेयर को माने थे, R2 हम माने थे
R2 हमारा हो जाएगा किसका, वो हमारा हो जाएगा सिलेंडर, वो सिलेंडर का हो जाएगा, ठीक है। नहीं R1 हमारा हो जाएगा किसका, हाँ ठीक है, स्फीयर का ही होगा R1। तो R1 जो माने हैं उसी को रखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 इसको मान लीजिए, देखिए R2 इसको मान लीजिए, R1 इसको मान लीजिए, ठीक। क्योंकि R1 हम पहले ही लिए थे, किसका लिए थे, 1 लिए थे, मतलब 2 का ही हाफ लिए थे तो 1 आया था हमारा, ठीक है। इस 2 का ही हाफ लिए थे। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4/3 यहाँ से पाई कामन कर लीजिए। तो पाई अगर इसको हम कामन करेंगे तो पाई बाहर कर लीजिए, पाई कामन करेंगे 4/3 इंटू R2 कितना है हमारे पास, देखिए R2 हमारे पास कितना था 4.25 था, इसका क्या है क्यूब है, प्लस हो जाएगा R1 कितना है हमारे पास, R1 1 ही था, 1 का स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और H हमारे पास कितना है, ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा हमारा H। अब इसको आप लोग क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, और मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। फिर हम इसी में आगे चलते हैं, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको बताने की ज़रूरत अब नहीं है। यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू लास्ट में रखिएगा आप लोग, और जो दिया हो क्वेश्चन में उसी को रखिएगा, 3.14 दिया हुआ है उसको रख लीजिएगा। तो यहाँ से आंसर निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 346.51। देखिए ये कैलकुलेशन है, इसमें कोई और तरीका नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन करिए, और कैलकुलेशन ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेशन ये प्रैक्टिस से आता है, ध्यान रखिएगा। और बस हो गया, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है और ये 13.2 भी ख़त्म होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।